हेलो दोस्तों, आज हम सीटेट का क्लास लेने जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किरण प्रकाशन का है, जो सीडी पे आज क्लास लिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीडीपी का क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। जी बताया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए, है ना। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो किसका शिक्षक की सहायता करता है? तो बोलेंगे शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों का प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए। बोला पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है यह कथन किसका? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, ये इनमें से सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन चलेगा? ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। लैंगिक इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा की सही दिशा में संचालित होंगे, कि उसे समझाएंगे कि खिलौना को तोड़ना नहीं चाहिए। इरफान को खिलौना से कभी नहीं है। तो यहाँ पर हम चलेंगे खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो क्या हम चलेंगे? तो क्या उनका आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 के क्या होगा? 2, उससे समझाएंगे कि खिलौना को तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। बच्चा को समझाएंगे खिलौना को नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? तो किस ओर संकेत करेगा? तो ऑप्शन देखेंगे। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 के 1, सीखने के लिए आकलन। क्या होगा? सीखने के लिए आकलन, है ना। सीखने के लिए आकलन। 5वां क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, है ना। सबका अलग अलग होता है। शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। हाँ, लक्ष्य समान हो सकते हैं लेकिन उसका कोई समान विशेषताएं नहीं होती है। 6ठा क्वेश्चन नंबर चलेंगे, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक क्या है? तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक क्या है? तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो क्या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए?
नहीं करना चाहिए। निगेटिव शब्द, यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव खोजना है। तो समूह कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप में अंतःक्रिया करने को कहना चाहिए, ये सही है। दूसरा, अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं को हिम्मत लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, ये भी ठीक है। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करना चाहिए। याद जो है, जो क्या है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए निगेटिव के साथ चलेंगे तो निगेटिव, यानी कि ये निगेटिव 3 नंबर हो जाएगा, है ना। याद करना निगेटिव शब्द है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 8। 8 में हम क्या देखेंगे कि निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है तो कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के मौखिक प्रश्न, है ना, कि सत्र प्रश्न परीक्षा, प्रश्नोत्तरी खेल कि दत्त कार्य, क्या होगा। 9 का 8 का क्या होगा, तो बोलेंगे कि सत्र परीक्षा। क्या होगा ना, सत्र परीक्षा, यानी साल में परीक्षा। सत्र माने होता है साल, साल में एक परीक्षा होना चाहिए, ठीक है। भारतीय समाज की बहुभाषिकता विशेषता को क्या देखना चाहिए। बहुभाषिकता विशेषता को क्या देखना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे एक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा, विद्यार्थी विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में, है ना। भारतीय समाज की बहुभाषिकता विशेषता को क्या देखना चाहिए, तो विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब 10 नंबर चलेंगे, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उन्हें निदान के बाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए निदान के बाद, तो निदान के बाद क्या होना चाहिए, तो देखेंगे ये ऑप्शन नंबर 4, ये समुचित उपचारात्मक कार्य, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, है ना। पहले देखिए, सघन अभ्यास कार्य, सघन तो नहीं करना चाहिए, निगेटिव वर्ड। सभी पार्टों में व्यक्ति का रूप से दोहराना, दोहराना ये जो है निगेटिव वर्ड है, इसको छट जाएगा। उसके बाद शिक्षार्थियों अभिभावकों को उपलब्धि का विषय में बताना, तो अब शिक्षार्थी को बता सकते हैं, लेकिन अभिभावकों को क्या मतलब है, अभिभावकों से निगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 4 चलेंगे। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है इसका, तो किशोरावस्था के दौरान, पूर्वावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, किशोरावस्था के दौरान, है ना। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर चलेंगे 1 हो गया। अब 12 क्वेश्चन नंबर 12, आनुवांशिकता को असामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है स्थिर। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है स्थिर, माना जाता है, गौण नहीं रहता है, गयात्मक नहीं, प्राथमिक नहीं है, तो स्थिर माना जाता है। क्या माना जाता है, स्थिर माना जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के अनुसार विकास को पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान खंभा सबसे बेहतर सीखता है ना। क्या, तो सबसे बेहतर सीखता है क्या, तो बोलेंगे इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, यानी कि जब पियाजे के अनुसार विकास पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक, जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक क्या, तो जन्म से लगभग 2 वर्ष इंद्रियों के प्रयोग द्वारा नहीं सीखेगा, इसके द्वारा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखेगा, ठीक है।
उसके बाद चलेंगे 14 नंबर। निम्न में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है कौन? तो हो जाएगा विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और क्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, है ना। यहाँ क्या कर रहा है कि निम्न में कौन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ देखना निगेटिव वर्ड खोज रहा है, निगेटिव, तो निगेटिव खोजिए। तो यहाँ सबसे पहले देखें कैसे करते हैं, स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये तो सही है। समानता और अंतर देखने और दृष्टि स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद कराने के योग्य बनाना, याद, यहाँ दिख गया याद, ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो क्या है? व्यवहारवादी। क्या है? व्यवहारवाद। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित सीखने के लिए सिद्धांत से संबंध है, तो व्यवहारवादी। ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो तनाव को नियंत्रित करना सीखना, ये तो सही है। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों को अलग करना, अलग तो करना निगेटिव, अलग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर चलेगा 2। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यताओं की उपलब्धियों को चाहती है। उनमें उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें अनेक समकक्षों का अलग करना, समकक्षों से अलग नहीं करना चाहिए, है ना। 17 नंबर, छोटे शिक्षार्थियों में से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई का नहीं है, तो ऑप्शन चलेंगे। पहला है कि पवन गति और प्रवाह को कठिनाई शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुयोग बर्तन में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 17 के देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 होगा पठन गति और प्रवाह को में कठिनाई। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई से छोटे विद्यार्थियों में पठन गति और प्रवाह में कठिनाई का लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, क्योंकि उन्हें शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत बर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द में पहचान की कठिनाई होती है ना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? यहाँ देखिए सही नहीं है तो क्या करने, नेगेटिव वर्ड, है ना। तो नेगेटिव वर्ड में से देखना है, तो 18 नंबर में हो जाएगा हमेशा सफल होते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। निम्न में से कौन सा विशेषता आंतरिक रूप से बच्चों के लिए सही नहीं है? तो हमेशा सफल होते हैं। बच्चा हमेशा सफल, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, है ना। बच्चा चुनौती भरी कार्य को कभी संपन्न नहीं करे, निगेटिव वर्ड है, चुनौती, है ना। 19 नंबर देखें, शिक्षार्थियों को आत्म नियमन की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों को आत्म नियमन की ओर संकेत करता है। तो शिक्षार्थियों को आत्म नियमन अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है ना। स्वयं पर्यवेक्षण, है ना, कहाँ है? अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने में उनकी योग्यता का ओर संकेत करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, निम्न में से किससे कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो व्यवहार का अध्ययन सीखना, व्यवहार का अध्ययन सीखना। निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता? तो व्यवहार का अध्ययन सीखना, ऑप्शन नंबर 2। अब चलेंगे 21, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। अब देखेंगे 21 नंबर, तो दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है, ये भी सही है। दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है, सही है। सूचनाओं को याद करने और पुनः समझने द्वारा जांच करने पर बल देना, ये तो गलत बात है। याद करना तो ये सबसे पहले निगेटिव वर्ड, इसको काट देंगे। शिक्षक की प्रभुताशाली भूमिका पर बल देता, ये भी बल देता, किसी पर जोड़ नहीं देना चाहिए, है ना। अनुकरण भूमिका पर केंद्रित, ये गलत है
है ना। ऑप्शन नंबर 1 होगा। 22 नंबर चलेंगे। 22 नंबर, सृजनात्मक शिक्षार्थी हुआ है जो सृजनात्मक शिक्षार्थी हुआ है जो क्या है, पार्श्व लेटरल चिंतन और संस्थान समाधान में अच्छा है ना। पार्श्व लेटरेट पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या में समाधान अच्छा है ना। ऑप्शन नंबर 3 होगा। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणा का विकास किसका मुख्य रूप से हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, तो बोलेंगे बौद्धिक विकास का। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, तो बौद्धिक का विकास है। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक का विकास का हिस्सा है। उसके द्वारा बालक में सोचने समझने व तर्क शक्ति का विकास होता है और मस्तिष्क का लगभग 85% भाग बौद्धिक क्षमता का उत्तरदायित्व होता है। कितना परसेंट, 85%। 85% बौद्धिक विकास का होता है हिस्सा। 24 नंबर चलेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, कैसे, तो विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, विकास की दर, है ना। बच्चे के उचित विकास के सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है, यह कथन है। क्या चीज होगा, तो 3 नंबर होगा, है ना। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है ना, पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के लिए अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह बुद्धि का विकास वृद्धि का विकास करता है, जिसमें से उसमें संवेगात्मक बौद्धिक और मानसिक आदि विकास होते हैं। 26 के 3 हो जाएगा, 25 के 3 हो जाएगा, सॉरी। 26 क्वेश्चन नंबर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, मानव विकास का कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा विकास मानव सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, इसमें से प्रतिवर्तित मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। क्यों, तो क्योंकि मानव शरीर में होने वाली अनेक क्रियाएं जैसे हृदय का स्पंदन, पाचन क्रियाएं, श्वसन का आना जाना प्रतिवर्ती क्रिया हैं, जबकि अनुक्रमिकता सामान्य से विशिष्ट निरंतरता मानव विकास से संबंधित सिद्धांत है। 27 नंबर, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित तैयार को केंद्रीय प्रायोजित होना योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों को शारीरिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 नियमित विद्यालय। क्या होना चाहिए, नियमित विद्यालय। निम्न में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। सीखने के विषय में सही कौन है, तो सीखने के विषय में कौन सही है, तो सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सही बात है कि सीखने उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक होना चाहिए और सकारात्मक भी होना चाहिए और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, है ना। जब शिक्षार्थी और स्टूडेंट को संतुष्ट नहीं हुआ तो गलत बात है ना, संतुष्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 चलेगा, ठीक है। 29 नंबर, मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य होना चाहिए, तो सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उपचार करना चाहिए। सही बात है, सीखने में होने वाली कमियों और निदान उपचार करना चाहिए। अब क्वेश्चन चले, शिक्षार्थियों को उपलब्धि का मापना मापना कभी नहीं चाहिए। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, ये भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थी को देखना चाहिए एग्जाम लेकर, है ना, कैसा प्रदर्शन है। उसके बाद शिक्षार्थियों को त्रुटियां निकालना चाहिए। त्रुटि तो पहले निगेटिव वर्ड है, त्रुटि कभी नहीं निकालना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। 30 नंबर क्वेश्चन चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्याशंसा में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण क्यों है? तो नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़कर पढ़ाना ही शिक्षार्थियों को समृद्ध बनाता है। तो शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति प्रत्याशंसा में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। सही बात है। तो नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। ठीक है, ठीक है। अब CDP का CDP का 30 क्वेश्चन हो गया है ना। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट करके जरूर पहले बताइए कि वीडियो कैसी लगी, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो डाल सकें। थैंक्स यू।